वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में सेलेक्टेड सब क्वेश्चन है उसको लेके आए हैं। जी हाँ, आज जो हम पढ़ेंगे एक ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हिस्ट्री का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सब जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला सब क्वेश्चन है, मतलब लड़ने के लिए मतलब तैयार रहता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको भूल के भी मिस मत कीजिएगा, आखिरी तक जरूर वीडियो को देखिएगा। और ये जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इससे बोर्ड एग्जाम में 101% मिलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और मैं एक सीरीज जो चला रहा हूँ 1 से लेके कितना तक 5 सेट जो चला रहा हूँ, यानी एक वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव, अगर उसको आप कर लेते हैं तो फिर तो आप 100 में 100 टिक आउट करके आओगे बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ उसको भी जाके देख लीजिए और ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो अगर चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब तो कर दो यार मेरे भाई, अपना भाई का ही चैनल है। लाइक तो बनता है यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं यार। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पूरी तैयारी करनी हो तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके एक एक चैप्टर को डिटेल से वीडियो के साथ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला बोला जा रहा है क्या, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, सरस्वती या फिर राबड़ी या फिर सिंधु? तो ये जो अगर बसा हुआ है ना, तो मोहनजोदड़ो ये बसा है कहाँ पर? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है, रट्टा मार लो, नहीं हो रहा है तो जैसे वो याद कीजिए। 2 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? साहित्य, सिक्का या फिर अभिलेख या फिर? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साहित्य नहीं था। बाकी सब चीज़ आता है लेकिन साहित्य नहीं आता है। और मैं बता दूं इसका अगर आंसर जानते हैं ना तो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, और हो सके तो लास्ट में बताना कि कितना सही हुआ, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना याद होगा। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखिए, इसमें बोला जा रहा है क्या, चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल क्या था? मतलब चंद्रगुप्त का जो शासनकाल था उसका क्या था? तो 544 से 512 ईस्वी पूर्व, या फिर ये सब तो होगा ही नहीं। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, 323 से 298 ईसा पूर्व। इसको ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं। आगे पूछा जा रहा है क्या, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर महेंद्र? तो वो जो था ना बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, रट्टा मार लो, मैं बार बार बता रहा हूँ। आगे पूछा जा रहा है क्या, 5 नंबर में 16 महाजनपद में सबसे महाशक्तिशाली जनपद कौन था? मगध, अवंती, कौशल या फिर गंगाधर? ये सब क्वेश्चन तो यार आपको याद भी होगा, मैं चैप्टर बाय अच्छी तरीक़ा से पढ़ाया हूँ। याद नहीं है तो कीजिए याद, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन यार सिंपल सब तो है ही। आगे पूछ रहा है क्या, प्रयाग प्रसिद्धि की रचना किसने की थी? कालिदास, वाणभट्ट या फिर हरिसेन या फिर पतंजलि? तो ये जो क्या था ना, हरिसेन ने किया था। कौन क्या था? हरिसेन ने किया था। बहुत ही क्वेश्चन ज़बरदस्त। आगे पूछा जा रहा है क्या, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 3री शताब्दी ईसा पूर्व? तो ये जो हुआ था 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, 8 नंबर में वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? गणसंघ या फिर गणतंत्र या राजतंत्र या फिर इनमें से सभी? तो उसको कहा जाता है गणतंत्र। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, जीवक वेद किस वंश के काल में था? मौर्य, गुप्त या हर्यक या फिर कुषाण? तो ये जो था ना हर्यक। ठीक है, हर्यक। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और 10 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का जो था समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या फिर क्या बोलते हैं मुसोलिनी? तो ये सब तो नहीं होगा, तो इसका जो आंसर है ना यूरोप का नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध ग्रंथ में प्रचार के लिए कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान? उसको जो भेजा गया था ना वो श्रीलंका भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका। अभियान और कुशांतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास, वाणभट्ट या फिर क्या बोलते हैं अवशेष मतलब अवघोष या फिर कौटिल्य? इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा कालिदास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा परफेक्ट। 13 नंबर में बोला जा रहा है क्या, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? ये जो था इसका नाम था अशोक नाम था। क्या नाम था मेरे भाई? अशोक नाम था। बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है और रटने वाला क्वेश्चन है, नहीं रटोगे नहीं आएगा नंबर।
अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अभी भी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या 2 महीना 2-3 महीना अभी भी है ना, जितना दिन भी रहे कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या एक हिस्ट्री क्या 3-4 हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। बस 1-1 घंटा का क्लास होता है, 5 घंटा देख लेंगे तो बस एक हिस्ट्री खत्म। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो इसको देखिए। 14 नंबर में पूरा पूछ रहा है क्या धर्म की शुरुआत किसने की थी, धर्म की शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर अशोक या फिर कनिष्क। तो ये जो क्या था वो अशोक ने किया था। कौन किया था? अशोक ने। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अशोक। 15 नंबर में पूछा जा रहा है क्या कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने किया था, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने किया था, पांडव या फिर गौरव या फिर संताल या फिर मंगोल। तो ये जो किया था वो पांडव किया था। कौन किया था? पांडव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितना हो सके रटो। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? हाँ, नहीं या फिर नहीं, हाँ दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये था इसका हाँ था। क्या था? हाँ। हाँ ठीक है, हाँ। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर में पूछा जा रहा है कि सातवाहन राजा और शानियों की आकृति प्राप्त करने का उत्कीर्ण है, राजमहलों में या मंदिरों में या फिर गुफा के द्वारा या फिर स्तंभ अभिलेखों पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुफा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। 18 नंबर में पूछा जा रहा है क्या मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? सब जानता है यार, 4, 8, 5, 9। ये सब क्वेश्चन याद नहीं है तो फिर क्या है याद आपको? 8 होगा ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मेरा जब एग्ज़ाम हो रहा था इंटर का, तो मुझे टाइम नहीं था मेरे पास, बहुत ही कम था। तो लेकिन उस कम टाइम में भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी किया था। लेकिन किस लिए? लगन से मेहनत किए थे कि जो वीडियो देखते थे उसको पूरा कंप्लीट देखते थे, उसके बाद कोई दूसरा वीडियो ऐसे छोड़ छाड़ के देखोगे तो कुछ समझ में आएगा ना, ये वीडियो का ना वो वीडियो का। जो भी वीडियो देखना है एक वीडियो पूरा देखो, ठीक है, प्रॉपर देखो। 100 में 100 याद है तो अच्छी बात, नहीं तो उसको फिर से याद कीजिए। तो चलिए आगे पूछ रहा है क्या कर्मण्येवाधिकारते का माँ, और इसका जो ये जो वर्ड ये ना, तो क्या बोलते हैं संस्कृत वाला है। तो फलेशुक दानचन और श्रीमद् क्या भागवत गीता की किस अध्याय में वर्णित है? तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, द्वितीय में, ठीक है। तो ये जो मुझे संस्कृत हो आते नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको जब हिंदी में इसको कन्वर्ट किया तो कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए 20 नंबर में पूछा जा रहा है क्या दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी, कुंती या फिर क्या बोलते हैं मधुरी या फिर सत्यवंती। तो उनका जो नाम था ना, उनका नाम था गांधारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधारी। चलिए 21 नंबर में पूछा जा रहा है निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता के भक्ति टीका मराठी में लिखा है? एकनाथ या फिर नामदेव या फिर तुकाराम या फिर मनेश्वर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनेश्वर हो जाएगा। डी बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट। चलिए 22 नंबर में पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व या फिर 663 ईसा पूर्व या फिर 639 या फिर 661। तो ये जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको याद कीजिए, रट्टा मारिए, रट्टा या इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछे था। ये जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन सब पूछा गया प्रश्न है। मेरे जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था उस समय भी ये सब क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखिए 23 नंबर में पूछा जा रहा है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण या फिर सिख धर्म से। तो ये जो संबंधित है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन धर्म से भाई? बौद्ध धर्म से। कमेंट कीजिए जानते हैं इसका आंसर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुंबई, बोध गया या फिर सारनाथ या फिर कुशीनगर। बच्चों वाली क्वेश्चन यार, बोध गया में हुआ था ना, सब जानता है बोध गया में। अगर जो मेरा चैप्टर बाय और पढ़े हैं तो भाई उसको तो दिल से धन्यवाद, क्योंकि वो तो एक झटके में बता देगा इसका आंसर। जो नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत तो है। देखिए कुछ बुद्ध के उपदेशों को संकलन है। देखिए तो ये सूत्र पिटक हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? सूत्र पिटक। ऑप्शन नंबर बी होगा। और नहीं भी पढ़िए ना तो चैप्टर, तो इसको देख लीजिए, इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको कंप्लीट देखना पड़ेगा तभी होगा। 26 नंबर में बोला जा रहा है बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध समय कितने और जनपद में मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो ये जो मिलता है 6 मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, सी नंबर। आगे पूछ रहा है उत्तर वैदिक काल में अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो ये जो है ब्राह्मण विष्णु की, महेश की पूजा होने लगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
चलिए, और 28 नंबर में पूछा जा रहा है कि नाथ मुनि का संबंध है, नाथ मुनि का संबंध है जैन धर्म, बौद्ध धर्म या शैव धर्म से, फिर वैष्णव धर्म से। तो उसका जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। कौन धर्म से भाई? तो बौद्ध धर्म से, याद कीजिए, इम्पोर्टेंट है। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? कितने स्तूप बनवाए थे? 100। इसको तो क्वेश्चन में देखे ही, इसको अगर इसको भी नहीं देखेंगे ना क्वेश्चन, तो बिना क्वेश्चन देखे मैं इसको टिक कर सकता हूँ, और आप लोग भी इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है। बस 84 देखा ना, बस 84,000 मार देना टिक। चलिए, 30 नंबर में बोला जा रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? 24वें तीर्थक कौन थे? तो उसका जो नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये जो एक नया सिद्धांत जोड़ा था ना, उसका नाम था पारसनाथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे पूछ रहा है कि तहकीक के हिंद यात्रा वृत्तांत है। तहकीक के हिंद किसका होगा? किसका होगा बताओ? अलब्रूनी का होगा या इब्न बतूता का? तो ये जो होगा ना, अलब्रूनी का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अलब्रूनी का तहकीक के हिंद यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 32 नंबर में पूछा जा रहा है वास्को डी गामा भारत पहुंचा। वास्को डी गामा भारत पहुंचा 17 मई 1498। आप ये सब तो 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं यार, इसमें ऑप्शन देखने का जरूरत तो है ही नहीं। 17 मई लिखना। ठीक है, मई 1498, बिल्कुल परफेक्ट, कोई किसी को काट ही नहीं सकता नंबर। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था, उस देश का क्या नाम था? क्या नाम था? पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड या स्पेन? भक्त सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन, बी आंसर होगा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। देखिए, तो अलब्रूनी को या फिर इब्न बतूता को या बर्नियर को या अब्दुल रज्जाक को? तो ये जो क्या था, इब्न बतूता को, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, इब्न बतूता। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? यात्री था या फिर व्यापारी था या राजदूत था या फिर गुलाम था? भाई ये तो राजदूत थे। मेगास्थनीज कौन थे? राजदूत, ऑप्शन सी होगा, याद कीजिए, इम्पोर्टेंट है। आइन ए अकबरी किसने लिखा? आइन ए अकबरी किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट, अबुल फजल ने लिखा था। कौन लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। आइन ए अकबरी, अबुल फजल, मार देना टिक आउट, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी या फिर मथुरा? कितना बार बताऊंगा यार, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। 38 में पूछा जा रहा है गुरु नानक का संबंध किस धर्म से? गुरु नानक का संबंध किस धर्म से? सिख, इस्लाम या बहाई या फिर क्या बोलते हैं, यहूदी? तो उसका जो संबंध था ना, वो सिख से था। किससे था? सिख से था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 में बोला जा रहा है क्या मराची थी? मराची थी तो बौद्ध देवी या जैन देवी या हिंदू देवी या इनमें से कोई नहीं? तो वो जो थे ना, एक बौद्ध देवी था, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आप लोग बिहार से है ना, तो बिहार का भाषा समझ में आ रहा है। वसबन्ना नई आंदोलन के चालक थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय या शूद्र या फिर सेवक? तो ये जो था इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? ब्राह्मण। चलिए, राजकुमार दादा का संबंध किस सिलसिले से था? चिश्ती या फिर दादा नहीं, दारा है। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो चिश्ती या सोहारवर्दी या फिर कादरी से? तो उसका जो संबंध था, इसको जब भी आए इसको मार देना है कादरी, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, और 42 नंबर में बोला जा रहा है क्या निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, अजमेर या फिर फतेहपुर सिकरी में? तो उसका जो है कहाँ पर है? दिल्ली में। निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। चलिए, 43 नंबर में पूछा जा रहा है 43 नंबर में औरंगजेब का संबंध किस सूफी से सिलसिले से था? चिश्ती का, अभी आपको बताए थे। ये जो था औरंगजेब का जो था ना संबंध, वो था नक्शबंद से। किससे था? नक्शबंद से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, और 44 में पूछा जा रहा है कि 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो करवाने वाला का नाम था एकब नाम था। क्या नाम था? एकब। इसको याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है, एकब हो जाएगा इसका आंसर। 45 नंबर में पूछा जा रहा है क्या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भाई दोनों भाई मिल के किया था ना, हरियर और बुक्का दोनों मिल के किया था इसका विजयनगर साम्राज्य का स्थापना। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में मार देना है टिक आउट, और क्या करना है क्या है। चलिए, 46 में पूछा जा रहा है विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था?
दिल्ली का सुल्तान कौन था? बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज जहाँ तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए 47 में बोला जा रहा है क्या? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य, गुप्त या बहमनी या फिर विजयनगर। तो ये जो है ना विजयनगर से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा विजयनगर। आगे पूछ रहा है विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? राजपति या फिर गजपति या फिर अवश्यपति या फिर राष्ट्रपति। तो उनका नाम जो था उनका नाम था गजपति नाम था। क्या नाम था? गजपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर में बोला जा रहा है क्या? अपना यात्रा वृत्तांत मतलब सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था? सादेन नाम से। तो उसका नाम था अब्दुल रज्जाक नाम था। क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक। चलिए 50 नंबर में पूछा जा रहा है कौन सा विदेशी यात्री घोड़ा का व्यापार करता था? देखिए अपना से निकेतन या फिर फरनाओ या फिर ये भी दोनों या फिर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डेनिमिगोस पेज। ठीक है, डेनिमिगोस पेज, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। चलिए 51 नंबर में बोला जा रहा है क्या? मीरा किसकी भक्ति थी? मीरा किसकी भक्ति थी? राम या कृष्ण या नारायण या फिर विष्णु की? तो ये जो भक्ति थी कृष्ण की भक्ति थी। किसकी? कृष्ण की। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 52 नंबर में बोला जा रहा है क्या? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमृतसर, चंडीगढ़, तलवंडी या फिर लाहौर में। तो इसका जो जन्म स्थान है वो है तलवंडी। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, याद रखना। चलिए ऑप्शन नंबर उसका सी था। चलिए इसमें बोला जा रहा है कबीर के शिष्य कौन कौन थे? रामानुज या फिर नानक या फिर रामानंद या फिर शंकराचार्य। तो उसका जो नाम था वो नाम था रामानंद नाम था। क्या नाम था? रामानंद। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर में बोला जा रहा है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु या फिर गुरु नानक या कबीर या फिर बाबा फरीद। तो उसका जो नाम था उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु नाम था। क्या नाम था? चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। चलिए 55 नंबर में बोला जा रहा है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु सहाय या फिर गुरु किशन या फिर गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह। उसका जो नाम था गुरु गोविंद सिंह नाम था। 56 नंबर में बोला जा रहा है कि मीरा किस वंश की रानी थी? मीरा किस वंश की रानी थी? तो सी दिया वंश की या फिर चौहान वंश या फिर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा चौहान वंश की। कौन सी वंश की? चौहान वंश की रानी थी। चलिए 57 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली, अजमेर या फिर पंजाब या फिर बंगाल। तो वो जो है कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? अकबर, बाबर, शेरशाह या फिर बलबन। तो उनका जो नाम था बाबर नाम था। क्या नाम था? बाबर। बहुत इंपॉर्टेंट, किस मुगल शासक के दास में प्रथा समाप्त किया गया था? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो ये जो ना अकबर के काल में समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। चलिए 60 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? किस मुगल शासकों ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। तो वो जो उनका नाम था अकबर नाम था। क्या नाम था? अकबर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 61 नंबर में बोला जा रहा है क्या? जजिया, ठीक है, जजिया समाप्त किया किस मुगल शासक ने? जरिया नहीं, जजिया, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो उनका जो नाम था उनका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर नाम था। चलिए हल्दी घाटी का शुद्ध किस वर्ष हुआ था? मतलब शुद्ध नहीं, युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1562, 1567, 1576 या 1579 तो ये जो हुआ था 1576 में हुआ था। कब? 1576 में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 63 में बोला जा रहा है कि तुजुक-ए-बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया? अनुवादित मतलब ट्रांसलेट किसने किया था? अबुल फजल, इमरा, अब्दुल रहीम, ये जो कि दौलत या फिर खान, ये जो क्या था? अब्दुल रहीम किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बाबर का आत्मकथा का क्या नाम था? बाबर का आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा, तुजुक-ए-बाबरी या फिर किताबुल हिंद या फिर रहला। तो उनका जो नाम था बाबर रहमान। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, बाबरनामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बाबरनामा। तो बाबर से ही बाबरनामा होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए
65 में बोला जा रहा है क्या, स्थापित कला का सबसे अधिक विश्वास किसके समय में हुआ था, अकबर, जहांगीर या शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो ये जो था शाहजहां के में, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है, जहांगीर या शाहजहां या फिर औरंगजेब फिर बहादुर शाह जफर। तो इसका जो नाम था औरंगजेब, किसके नाम से जाना जाता है, औरंगजेब के नाम से। चलिए, इसमें बोला जा रहा है कि बीरबल का असली नाम क्या था, बीरबल का असली नाम क्या था, महेश ठाकुर या फिर दिनेश ठाकुर या फिर दारा या फिर महेश दास। उनका नाम था महेश दास। क्या नाम था, महेश दास। 68 में बोला जा रहा है क्या, तारिक के फिरोज मतलब शाही के लेखक कौन थे, तो अमीर शुक्र। इसका जो नाम था, उनका नाम था निजामुद्दीन बरनी नाम था। क्या नाम था, निजामुद्दीन बरनी हो जाएगा। चलिए, जब तक आप लोग को याद होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे एक वीडियो इसी टाइप की वीडियो चाहे मुझे कितना भी लेके आना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, इसलिए इसको मैं छोड़ूंगा तो नहीं जब तक आपको याद नहीं होगा। देखिए, इसमें बोला जा रहा है 69 नंबर में खनवा का युद्ध कब हुआ था। खनवा का जो युद्ध है कब हुआ था, 1526, 1527, 1529, 1530 में। तो खनवा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1527 में, 1527 में। जमींदार समय पर कर राशि क्यों नहीं चुके थे। तो ये जो है ना, इनके सभी प्रारंभिक मांग बहुत ऊंची थी और कृषि का उपज बहुत ही कम था और बहुत कर बहुत अधिक था। ये सब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलिए, क्या कहते हैं 71 नंबर में बोला जा रहा है कि जोरदार कौन था, जोरदार कौन था, तो वो का नाम था धनिक किसान था। कौन था, धनिक किसान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संथाल लोगों की विशेषता नहीं थी। तो विशेषता जो है ना वो थे झूम खेती नहीं थी। कौन थे, झूम खेती नहीं थी। देखिए, और बोला जा रहा है क्या, किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। तो किसके समय में, तो विलेंसी या फिर वेंटिंग या फिर कैनिंग या फिर डलहौजी। तो उनका नाम था कैनिंग्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैनिंग। क्या था, कैनिंग था, बेनिंग था, हाँ कैनिंग, ठीक है। आगे बोला जा रहा है क्या, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने करवाया था। तो ये करवाए का नाम था पीर अली नाम था। कौन था, क्या नाम था, पीर अली थे करवाए थे, ठीक है। किसने किया था, तो पीर अली ने किया था। 75 नंबर में पूछा जा रहा है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था। तो किसने किया था, देखिए, तो पटना की बात करें, लखनऊ की बात करें तो यूपी से है लखनऊ, तो ये हो जाएगा बेगम हजरत महल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 76 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी, दिल्ली या रंगून या आगरा या फिर काबुल में। तो ये जो हुआ था रंगून में, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। 77 नंबर में बोला जा रहा है क्या, पावर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे। तो इस किताब का नाम है, तो उनका जो नाम था दादा भाई नरहोजी। क्या नाम था, दादा भाई नरहोजी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, 78 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन थे। तो पुर्तगाल जो थे वो थे वास्को डी गामा, और कब आए थे, 1498 में आया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, वायरस सब जानता है, कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। मुंबई मद्रास मत लगाना, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोलकाता। चलिए, 80 नंबर में पूछ रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, 1910, 1911, 1912 या 1914 में। ये हुआ था 1911 में, ठीक है, कब हुआ था, 1911 में। चलिए, 81 में पूछा जा रहा है क्या, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1757 या 1857 या फिर 1778 या फिर 1878 में। तो ये जो हुआ था 1778 में, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। निम्नलिखित में से भारत सरताज किसे कहा जाता है। भारत का सरताज किसे कहा जाता है, मुंबई, मद्रास, कोलकाता या फिर हैदराबाद। तो ये जो कहा जाता है, मुंबई को सरताज के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये होगा। 83 में बोला जा रहा है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। भाई रे, सिंपल क्वेश्चन है, 1600 AD में, यानी 1600 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान का नाम दिया, यानी कि कैम्ब्रिज जो विद्यालय है उसका जो स्टूडेंट था कौन नाम दिया था, पाकिस्तान का। इसका कहने का मतलब ये है। तो उनका नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था, चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा।
85 में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया था, मतलब कब और कहाँ, डेट भी पूछ रहा है और कहाँ जगह की भी पूछ रहा है। तो ये जो क्या था ना, वो क्या चंपारण कब किया था, 1917 में, बिहार का चंपारण में 1917 में, वापस आने के बाद अफ्रीका से। चलिए, डांडी किस राज्य में स्थित है, डांडी किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर पंजाब में। तो डांडी जो है वो जो है गुजरात में स्थित है, जहाँ मोदी जी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और महात्मा गांधी का भी घर वहाँ पर है, गुजरात में। 87 में बोला जा रहा है क्या, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो उनका जो नाम था विवेकानंद नाम था। क्या नाम था, विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी होगा। 88 में पूछ रहा है क्या, किसने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, किसने नारा दिया वेदों की ओर लौटो, तो राजा मोहन राय या फिर राजा कृष्ण परमहंस या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उनका जो नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। 79 बोला जा रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना या फिर आगा खान या फिर शौकत अली या फिर क्या बोलते हैं सैयद अहमद। तो उनका जो नाम था सर सैयद अहमद खान, ठीक है। वो जो अलीगढ़ का यूनिवर्सिटी का जो नाम था तो उसी का नाम से ही चलता है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान बनवाए थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, 90 नंबर बोला जा रहा है क्या, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक या फिर लाला लाजपत राय या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। 91 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन के अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्तुत पारित किया गया था, तो वर्धा या फिर मुंबई या फिर पुणे या फिर औरंगाबाद। तो ये जो क्या था, मुंबई क्या था, ठीक है। और मुंबई में कहाँ पे क्या था, मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी होगा। 92 में बोला जा रहा है क्या, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना किसने की थी, तो वो जो क्या था मोहन सिंह क्या था, कौन क्या था, मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्रिटेन मिशन में कौन सा सदस्य नहीं था, ब्रिटेन मिशन में कौन सा सदस्य नहीं था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त। उनका जो नाम था जॉन मार्शल था। क्या नाम था, जॉन मार्शल। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन में संबंधित है, तो वो जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन में संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय की छात्रा था, अभी भी आपको बताया ना, तो वो जो थे कैम्ब्रिज का विद्यालय था, ठीक है। वो उसी का स्टूडेंट का मतलब पाकिस्तान नाम देने का नाम था, देने वाला का नाम था। 96 में पूछ रहा है क्या, मौलाना आज़ाद ने किस दिन को काला दिन कहा है, किस दिन को काला दिन कहा है, तो 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त या 17 अगस्त को। तो ये जो कहा था 16 अगस्त को। कितना अगस्त को, 16 अगस्त को। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 97 नंबर पूछ रहा है क्या, भारत संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। 98 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो उनका जो नाम था, उनका नाम था सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बाकी सब क्या है गलत है। चलिए, 99 नंबर में पूछ रहा है क्या, किसके प्रयासों से रियासतों के भारतीय संघ में सम्मिलित हुई, तो राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अम्बेडकर या फिर वल्लभ भाई पटेल या फिर कृपलानी। तो उनका जो नाम था वल्लभ भाई पटेल था। क्या नाम था, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। और 100 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, भारत में कितने रियासतों थी, भारत में कितना रियासतों थी, 562, 563, 564, 565। तो ये जो था वो 562 था, ठीक है। यानी कि 562 यानी 562 रियासतें थे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। तो बताओ आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, वीडियो को ज़्यादा अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरीके से आप मेरे वीडियो देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।